नमस्कार साथियों, आज 28वां ईयर हम पढ़ने वाले आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब देखते हैं साथियों आज का पहला प्रश्न। भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगी? हमारे सामने चार ऑप्शन है। जस्टिस बीवी नागरत्ना, कार्नेलिया सोराबजी, फातिमा बीवी, गीता सामोता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बीवी नागरत्ना। बीवी नागरत्ना भारत की सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाली पहली महिला होंगी। ये 2027 में सितंबर के महीने में ये कार्यभार संभालेंगी और अक्टूबर 2027 में ही एक महीने में ही रिटायर हो जाएंगे। इनका कार्यकाल एक महीने का होगा। 2027 में इनको बनाया जाएगा। इससे पहले जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका के रिटायरमेंट हो जाने के कारण जो कॉलेजियम है उसमें 5 ही मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो सबसे सीनियर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है उसमें सबसे सीनियर जस्टिस बीवी नागरत्ना रहेंगी 2027 में। तो ऐसे में ही ये सीजीआई बन पाएंगी। ये सुप्रीम कोर्ट में शामिल होने वाली 11वीं महिला जज है और 2027 में जब ये भारत की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी तो ये 50वीं मुख्य न्यायाधीश भारत की होंगी। इससे पहले इनके पिता भी भारत के सीजीआई रह चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? चार ऑप्शन है। 22 मई, 23 मई, 24 मई, 25 मई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 25 मई को। संयुक्त राष्ट्र संघ ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की है। अब देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पहले विश्व युद्ध के बाद दूसरे विश्व युद्ध जो हुआ उस दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसके मुख्य अंग 7 हैं। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है, जबकि इसके ज़्यादातर दूसरे हिस्से हैं अंग है उनके मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न साथियों। वर्ष 2025 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? चार ऑप्शन है हमारे सामने। इंदौर, जयपुर, पणजी, इम्फाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदौर। इंदौर 2025 की रैंकिंग में सबसे टॉप पे आया है। यह मध्य प्रदेश का शहर है और भारत में जो स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश ही भारत का नेतृत्व करता है स्वच्छता में। इसके अलावा दूसरे नंबर पे गुजरात का सूरत और तीसरे पे महाराष्ट्र का नवी मुंबई आया है। ऐसे में ये 3 राज्य इस वर्ष शीर्ष 3 में शामिल रहे हैं और इन्होंने देश का प्रतिनिधित्व स्वच्छता के मामले में अग्रणी रहकर किया है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। FIBA महिला एशिया कप 2025 का राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन हमारे सामने। मी याओ लीजी, नाओमी ओसाका, आर्याना सबलेंका, मारिया शारापोवा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, मियाओ लीजी। मियाओ लीजी को फीबा महिला एशिया कप 2025 का राजदूत एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। एम्बेसडर एक तरीके से पहचान के लिए नियुक्त किए जाते हैं और खेल को यह जैसे कोई टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है तो उसके बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए भी विशेष रूप से किसी प्रमुख खिलाड़ी को चुना जाता है और उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। यहाँ पे नाओमी ओसाका जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं। आर्याना सबलेंका भी वर्तमान में विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं, जबकि मारिया शारापोवा पूर्व विश्व नंबर टेनिस खिलाड़ी रह चुकी हैं और यह रूस की खिलाड़ी थी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। पहली बार किस भारतीय ने फॉर्मूला 2 रेस जीती है? चार ऑप्शन है। नीरज चोपड़ा, कुसमैनी, शरद कमल और शिवपाल सिंह। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, कुसमैनी। किसी भारतीय ने पहली बार फॉर्मूला 2 रेस जीती है तो वो है कुसमैनी। इन्होंने ही पहली बार जीता है, जबकि
नीरज चोपड़ा, भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल इन्होंने दिलाया था और पहली बार जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था। इसके अलावा शरत कमल भारत के स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी रह चुके हैं और हाल ही में इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। अब देखते हैं शिवपाल सिंह के बारे में। शिवपाल सिंह भारत के जेवलिन थ्रोअर खिलाड़ी हैं। हाल ही में इनके ऊपर 8 साल का प्रतिबंध लगा है। ये 8 साल तक कोई भी जेवलिन प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते। ये इस कारण हुआ कि पहले इनका डोप टेस्ट हुआ, उसमें ये फेल हो गए। इसके बाद फिर इनका डोप टेस्ट हुआ, उसमें भी ये फेल हो गए, जिसके कारण इनके ऊपर 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला प्रश्न साथियों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार में शीर्ष भारतीय राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक। इसका सही जवाब होगा कर्नाटक। विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार में शीर्ष राज्य कर्नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय राज्य ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति शुरू की है? राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु और हरियाणा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने ही इस अंतरिक्ष औद्योगिक नीति को शुरू किया। इसके अलावा हम देखते हैं तो हाल ही में जो स्टारलिंक है, स्पेस एक्स, इलॉन मस्क की कंपनी है, वो दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट लॉन्च करेगी। इलॉन मस्क चाहते हैं कि वो दूसरे ग्रहों पर बस्ती बसाए, जिसके लिए, क्योंकि वो मानवता को बचाना चाहते हैं। कभी ऐसा हो कि पृथ्वी पर प्रलय आ जाए, भूकंप फटे या फिर सभी लोग मारे जाए, तो उसके बाद भी कोई इंसान जिंदा रहना चाहिए। इसके लिए वो दूसरे ग्रह पर बस्ती बसाना चाहते हैं। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। सही जवाब है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, तेजस के बाद भारत के दूसरे स्वदेशी फाइटर जेट का नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, नाग, अग्नि, आकाश और AMCA। सही जवाब हो जाएगा AMCA। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? 4 ऑप्शन है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात। इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। गुजरात ने हाल ही में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है और एक रिकॉर्ड है। भारत में पहली बार, अर्थात सारी ट्रेनें गुजरात में विद्युत से चलेंगी, न कि डीजल से चलेंगी। अगला प्रश्न साथियों करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। आप अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। भास्कर कोचिंग के नाम से हमारा चैनल है। अगर आपको डेली PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। भास्कर कोचिंग के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। अब मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।